पुलवामा आपके सामने कितना बड़ा कांड हुआ था, उसका नहीं आज तक तहकीकात कर सके। अब रजौरी में जो कांड हुआ उसकी तहकीकात नहीं कर सके, नगरोटा में हुआ, नरवाल में हुआ, और एजेंसियों को मालूम था कि नरवाल में आज कांड होना है। हम वहाँ से सुबह 10:30 बजे निकले, वहाँ पे एक बंदा मुझे पुलिस का नहीं, एक ट्रैफिक की लेडीज़ खड़ी थी वहाँ पे चौक में जहाँ इनको धमकी मिली थी, वहाँ सामने आपके हो गया। जब इनको सब कुछ मालूम होता है फिर ये क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। आज़ाद साहब थे जब स्टेट को तोड़ दिया, आज़ाद साहब उस टाइम रोए इस मसले में, उन्होंने बड़ा दुख, बाकी बहुत लीडर थे, किसी ने आवाज़ नहीं दी। जम्मू कश्मीर में नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं, नए नए जो वहाँ बाहर के अफसरों को लगाया जा रहा है, अफसर वहाँ पे वो इतना काम लोगों का, आम पब्लिक तक उनका पहुँचना बहुत मुश्किल है। आम पब्लिक पहुँच ही नहीं सकती है। मोटे मोटे कांड तो बड़े करते हैं, पार्क बना रहे हैं, आज ये बना रहे हैं। भाई पार्कों को क्या करोगे, पहले लोगों को तो सोचो। जो गरीब लोग हैं, जहाँ जनता है, जो जिनकी डिमांड है उनकी सुनते नहीं आप। आज बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं देते हो आप। आज आप पुल की बात कर रहे हो, आप पार्कों की बात कर रहे हो। पार्क को थोड़े लोगों ने खाना है, लोगों को रोजगार चाहिए पहले। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में, और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिलसी आपकी खिदमत में हाजिर। कन्याकुमारी से जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती और आज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक मलिक साहब, जो लोक जनशक्ति पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा जो है आज जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्या कुछ उम्मीदें जो है यहाँ पर लोग कर रहे हैं, क्या आपकी जानिब से इस पर क्या रिएक्शन रहेगा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ फ़ायदेमंद रहेगी? देखो, अब वो उनकी अपनी पार्टी का है, हर पार्टी का रूल है, हर पार्टी अपनी अपनी कोशिश करती है। चाहे राहुल गांधी को लग रहा था कि जहाँ जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस उनकी ख़त्म हो चुकी है, हिंदुस्तान में महसूस हो रहा है उनको कि ख़त्म हो चुकी है, हर जगह उनके जो बड़े बड़े अच्छे लीडर थे सब भाग चुके थे। तो आज उन्होंने एक मतलब अपनी अच्छी राजनीति सोच के बनाई कि जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हम रोड लगाएंगे, सब लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। वो सब लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने कांग्रेस के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस सरकार थी उन लोगों ने भी 2-3 बार यहाँ पे अच्छा टाइम दिया हिंदुस्तान के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लिए जो गरीब लोगों की आवाज़ थी, गरीब लोगों के काम थे। जैसे आप देखो यहाँ पे हमारे बठिंडी में जब कांग्रेस की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, पीडीपी के साथ रही, एनसी के साथ रही, आज तक इन लोगों ने हमारे जो जम्मू कश्मीर के लिए किसी ने बात नहीं की। चाहे कोई भी पार्टी आए, जो हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए जो डेवलपमेंट की बात करे, जो बेरोज़गारी की बात करे, यहाँ आज इलेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा है। आज 2-3 साल शायद ऊपर ही हो गए हैं, इलेक्शन का टाइम भी ख़त्म हो चुका है। तो आज अगर हर चीज़ हो रही है जम्मू कश्मीर में, चाहे झंडा चढ़ा रहे हैं, चाहे कोई मीटिंग हो रही है, चाहे आईजी की मीटिंग होगी, चाहे मोदी साहब आ रहे हैं, चाहे राजनाथ आ रहे हैं, चाहे अमित शाह आ रहे हैं, इलेक्शन के लिए क्यों ये लोग रुक रहे हैं? इनका फ़र्ज़ बनता है कि इलेक्शन को जल्द से जल्द करवाएं। दूध का दूध पानी हो जाएगा। जो पब्लिक के काम थे, जो उनको महसूस है कि कौन सी पार्टी काम कर सकती है, आज बीजेपी को भी बराबर टाइम मिल गया, कांग्रेस को भी बराबर टाइम मिल गया। अब जो आने वाला 2024 में है उसमें देखेंगे अब कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है। हर एक की पार्टी की कोशिश होती है कि अपनी अपनी मेहनत हम लगाएं, गरीब लोगों के मुद्दे उठाएं, गरीब लोगों के काम करें। आज किसी पार्टी में इतना दम नहीं है कि जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी किसी हक की बात कर सकें, यूथ की बात कर सकें, महंगाई की बात कर सकें, आज कोई नई चीज़ लाने की बात की जाए। जैसे हमारी स्टेट को तोड़ दिया गया है, हम तो चाहते हैं कि हमारी स्टेट इलेक्शन से पहले पहले हमारी स्टेट को वापस करना चाहिए, क्योंकि हमारी साफ़ सुथरी स्टेट थी, एक अच्छी स्टेट थी, ना कोई ऐसी बीमारी का था। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का शहर है, बड़े बड़े पीर फ़कीर जो जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े आलम की ज़ियारतें यहाँ बनी हुई है, एक ऊपर वाले की देन थी यहाँ पे। तो आज इसको मतलब ख़राब करने की कोशिश की। एक जैसे बोलते कि धरती पे बोझ है, तो धरती पे बोझ हो चुका है, कब फटेगा कोई भरोसा इसका नहीं है, कब किस पे क्या गिरेगा। हम ये लिहाजा ये चाहते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर एक अच्छी चिड़िया थी, सोने की चिड़िया थी, यहाँ भाईचारा था, बकरी और शेर ने इकट्ठे यहाँ पानी पिया था। तो एक भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश भी लोगों ने बहुत ज़्यादा की, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बड़े सुलझे हुए लोग थे, जो एक भाईचारे में प्यार मोहब्बत में रहा, आज तक किसी की बातों में नहीं आए। तो ये गुलदस्ता था, इस गुलदस्ते को तोड़ने की लोगों ने कोशिश की। आज इनका भाईचारा क्यों है, आज ये लोग एक मुट्ठी क्यों हो जाते हैं? आज कोई दिन त्यौहार मनाते हैं, जैसे ईद होती है, दिवाली होती है, कुछ भी होती है, हम लोग सब मिलजुल के इकट्ठे बनाते हैं। वो तो है ही नहीं मसला कि यहाँ हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। आज हमने झंडा यहाँ लहराया, बड़ा अच्छे तरीके से सब लोगों ने वेलकम किया, सब लोग यहाँ पे आए, खुशी से बड़े धूमधाम से झंडा चढ़ाया। आज वेलकम पूरे हिंदुस्तान की तरक्की की बात की, दुआ की उनके लिए कि हमारे हिंदुस्तान तरक्की पे जाए, और जैसे जा रहा है सबसे ज़्यादा इस वक्त हिंदुस्तान हमारा तरक्की पे हो रहा है।
हम लोगों को सबको मिलके हिंदुस्तान की आवाज़ उठानी है, हिंदुस्तान के साथ कदम मिला के चलना चाहिए। आज हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जम्मू कश्मीर में नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं, नए नए जो वहाँ बाहर के अफसरों को लगाया जा रहा है। अफसर वहाँ पे वो इतना काम लोगों का, आम पब्लिक तक उनका पहुँचना बहुत मुश्किल है। आम पब्लिक पहुँच ही नहीं सकती है। जिसकी कोई एक बड़ी पहचान होगी वही आदमी जाके बड़ी मुश्किल से फ़ोन कर करके तो बड़ी अपनी रिश्तेदारी निभा के तो उससे आदमी अफसर से मिलता है। बाकी अफसरों को तो लोगों को तो बाहर से ही घुमा के भेज देते हैं। आज कौन से काम हो रहे हैं? आज कौन सी एजुकेशन यहाँ पे बढ़ गई है? कौन सा यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की जा रही है? स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है? आज क्या हो हमारे लिए? हम लोगों पे नए कानून जो लागू किए जा रहे हैं, हम लोगों को दबाया जा रहा है। गरीब की कोई आवाज़ नहीं उठाता है। पिछले दिनों में कुछ एरियो में गए, वहाँ पे एरियो में बाकी देखा कि काफ़ी कम से कम 500 लोग ऐसे कुंबे हैं जिनके आज तक आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनको आज वोट डालने का हक नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के हैं, बाहर से नहीं आए अभी। बाहर के लोगों को अगर हक दे रहे हो तो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो? आज लोग रोडों पे 20-20, 25-25 साल हो गए जिनकी झुग्गियों पे लोग बैठे हुए हैं। आज वो भी अगर जैसे यूटी बन चुकी है तो वो भी हकदार हो ही गया। जैसे स्टेट को आपने तोड़ के यूटी बना दी है, तो जो बाहर के लोग हैं, तो जो यहाँ पे झुग्गियों में बैठे हैं, हम चाहते हैं कि उनकी लिस्ट दें, डीसी साहब से दें, कमिश्नर साहब से दें, गवर्नर साहब से दें कि उन लोगों को 2-2 मरले ज़मीन दे दो। वो भी हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। आज वो गर्मियों में, सर्दियों में टेंट में बैठते हैं। उनकी गुर्बत देखो, कितनी गरीबी में हालत में जी रहे हैं लोग। टेंट में क्या आदमी सो सकता है? लेकिन हमें देखिए, उनको 20-25 साल हो गए लोगों को यहाँ देखते हुए, उनकी भी बड़ी परेशानी है। उनके भी डेपुटेशन हमारे पास आया है। हर दिनों हमारे पास डेपुटेशन हमारी पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी जो है लोगों की बात उठा रही है, लोगों की आवाज़ उठा रही है, गरीब लोगों की मदद कर रही है। जहाँ राशन की किसी ज़रूरत पड़ रही है, राशन बांटने का काम कर रही है। पेंशन का मसला है, राशन डिपो पे कहीं BPL का मसला है। हम तो लोग ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं। लेकिन लिहाजा हम यही चाहते हैं सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादती तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये छुपाने वाली बात है ही नहीं है। अगर आप लोग मिलिटेंसी को नहीं छुपा सकते, ये कौन सी बात छुपाने वाली है कि हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी नहीं है या हमारे महंगाई नहीं है? हर चीज़ जो नए नए कानून जो जम्मू कश्मीर में लागू कर रहे हैं। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जो लोगों की ज़मीनें, जो आपने एक फ़ैसला किया कि हम गरीब आदमी को तंग नहीं करें, हम लिहाजा ये चाहते हैं कि गरीब आदमी को किस्तों पे फ़ीस लगा दो उनकी, जो उनकी फ़ीस आती है, जो उनका रेट निकलता है गरीब समय के। जैसे आपने कहा गरीब हैं, तो गरीब की जितनी हैसियत है, गरीब जिस किस्म का है, उसको एक मौका दे दो। उसकी जो फ़ीस है वो भरने के लिए तैयार हैं, तो उनको भी राहत मिलेगी। आज किसी का कच्चा मकान है स्टेट लैंड पे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग बोल रहे हैं कि झुग्गियाँ हैं या मकान है कच्चे हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि उनकी फ़ीस लेके उनके नाम की जाए ज़मीन। उसके अलावा वो गवर्नमेंट से लोन लेके अपने पक्के कमरे बना सकता है। ये होते हैं काम जो करवाने वाले हैं, जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आज मोटे मोटे कांड तो बड़े करते हैं, पार्क बना रहे हैं, आज ये बना रहे हैं। भाई पार्कों को क्या करोगे? पहले लोगों को तो सोचो। जो गरीब लोग हैं, जहाँ जनता है, जो जिनकी डिमांड है, उनकी सुनते नहीं आप। आज बेरोज़गारी की तरफ ध्यान नहीं देते हो आप। आज आप पुल की बात कर रहे हो, आप पार्कों की बात कर रहे हो। पार्क को थोड़े लोगों ने खाना है, लोगों को रोज़गार चाहिए। पहले सबसे पहले रोज़गार की बात करेंगे। जैसे हमारी पार्टी पूरी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो इलेक्शन के लिए तैयार बैठी है, ग्राउंड लेवल से काम किया, लोगों के दुख दर्द लेके चलेंगे, लोगों के हम सपोर्ट करेंगे। और चिराग साहब को हम लाने की कोशिश करेंगे। शायद मंत्री वो बनते हैं तो हम जम्मू कश्मीर में लाएंगे। हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो चिराग साहब के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगे और हम उनकी बात जो जम्मू कश्मीर के लोगों को पहुँचाएंगे। आज तक ऐसा लीडर कोई जम्मू में नहीं हुआ कि जिसने दिल्ली में आवाज़ की होगी। आज़ाद साहब थे जब स्टेट को तोड़ दिया, आज़ाद साहब उस टाइम रोए इस मसले में, उन्होंने बड़ा दुख। बाकी बहुत लीडर थे, किसी ने आवाज़ नहीं दी, क्योंकि ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है। मौत एक ही बार आएगी, बार बार मौत नहीं आनी है। अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने हक की बात करेंगे। अपने लोगों को अगर दुख दर्द लेके चल रहे हैं, हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पड़ेगी लोगों को जम्मू कश्मीर के, हम उनकी बात आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उनके साथ पूरा इंसाफ करेंगे। रफीक साहब, जिस तरह आप जानते हैं कि भाजपा ने दावा किया था कि 370 की मनसूखी के बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी। क्या लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है? आए रोज़ जो है कहीं न कहीं इनकाउंटर शुरू होता है। जम्मू के अंदर भी अब जो है ज़्यादातर इनकाउंटर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहां कश्मीर के अंदर इनकाउंटर होते हैं तो वहीं जम्मू के अंदर भी इनकाउंटर पाए जा रही है। क्या इससे साबित होता है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे हैं? देखो, साबित तो आज तक ये जो पुलवामा कांड हुआ था वो साबित नहीं कर सके किसने किया क्या नहीं किया। उनको आज तक उस चीज़ का नहीं पता चला। इनको पुलवामा आपके सामने कितना बड़ा कांड हुआ था, उसका नहीं आज तक तहकीकात कर सके। अब रजौरी में जो कांड हुआ उसकी तहकीकात नहीं कर सके। नगरोटा में हुआ, नरवाल में हुआ, और एजेंसियों को मालूम था कि नरवाल में आज कांड होना है। हम वहाँ से सुबह 10:30 बजे निकले। वहाँ पे एक बंदा, मुझे पुलिस का नहीं, एक ट्रैफिक की लेडीज़ खड़ी थी वहाँ पे चौक में, जहाँ इनको धमकी मिली थी। वहाँ
सामने आपके हो गया, जब इनको सब कुछ मालूम होता है फिर ये क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तोड़ मोड़ के घुमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की रोज़गार की बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर की सोने की चिड़िया थी, इसकी डेवलपमेंट लोग चाहते ही नहीं है कि ये आगे बढ़े। और जितना टूरिस्ट का जो बाहर का माइंड होता था वो जम्मू कश्मीर के लिए सोचते थे। आज जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट कैसे आएगा, जैसे मिलिटेंसी आए दिनों कोई ना कोई अटैक हो रहा है, आए दिनों जहाँ देखो आप कितनी महंगाई हो चुकी है, आए दिनों लोगों को डराया जा रहा है, आपकी दुकानें तोड़ देंगे, आपके मकान तोड़ देंगे, आपका ये कर देंगे। यहाँ लोग 26 जनवरी के खुशी के लिए झंडे के लिए तैयार हो गए। अब जिनके दिन रात नींद हराम कर दी थी कि आज आपके मकान तोड़ देंगे, नोटिस निकालना शुरू कर दिए। तहसीलदार कुछ बोलता है, गवर्नर साहब कुछ बोलते हैं। इनकी आपकी अंडरस्टैंडिंग की नज़र ही नहीं आ रही कि किसका क्या कहना है। कोर्ट का अगर ऑर्डर हुआ, आज किसका ऑर्डर कैसे कैंसिल हो गया कि भाई लोगों के गरीबों को मकान को तोड़ेंगे नहीं। पहले कल तक तो सबको तोड़ने का फैसला किया इन लोगों ने, हम मकान तोड़ देंगे, ज़मीनें इनसे छीन लेंगे। हम बोल रहे हैं कि छीनो, जिनके पास 100 कनाल है, 200 कनाल है, 50 कनाल है, जिसने 500 कनाल ली हुई है, अगर मिनिस्ट्री का उसने अपनी कुर्सी का नजायज़ फ़ायदा लिया है तो बराबर लो। उसके लिए पब्लिक कोई आगे नहीं आएगी, गरीब के लिए पब्लिक आएगी। गरीब के साथ ज़्यादती होगी तो उसमें पूरी हमारी पार्टी भी सपोर्ट करेगी। और जम्मू कश्मीर के लोग एकता में हैं, भाईचारे में हैं, सब अपने इंसाफ के लिए बात उठाएंगे और आस्ता आस्ता उठा भी रहे हैं। लेकिन आगे आने वाला टाइम हम चाहते हैं कि इलेक्शन करवाई जाए, हमें लोगों को इतना दुख दर्द नहीं महसूस होगा। अगर इलेक्शन आज हो जाए तो हमें लग रहा है कि एक अच्छी राहत मिल जाएगी, हम जम्मू कश्मीर के अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। रफ़ीक साहब, यहाँ पर जो है बात की जा रही थी कि टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं और पिछले कई सालों से जो है देखता चला आ रहा है। लेकिन आप हमें बताइए कि जो आंकड़े वो बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जो है ज़्यादा आ रहे हैं, क्या आपको लगता है 370 से पहले भी यहाँ आते थे और 370 के बाद भी, लेकिन क्या आज ज़्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है या उसको जो है 370 के साथ मिलाया जा रहा है कि ये जो है ताकि जम्मू कश्मीर की जो है जो आज सूरत हाल वो अच्छी बताई जाए? देखो, टूरिस्ट जो आते हैं वो मेरे ख्याल में किताबों में आ रहे हैं। हम जम्मू रहते हैं, हमें जम्मू में यहाँ टूरिस्ट नज़र नहीं आते हैं। चाहे आपने देखा जब अमरनाथ यात्रा का मसला था तो हमने जम्मू में कोई टूरिस्ट नहीं नज़र आने लगे। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो अपनी गाड़ियाँ लेते हैं, अपनी पर्ची कटवाते हैं, बारों बार कश्मीर चले जाते हैं। लेकिन जम्मू के लोगों को कोई टूरिस्ट का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। सेक्टर को बंद कर दिया गया। यहाँ जम्मू कश्मीर जो सेक्टर आते थे, एक बहुत बड़ी हिम्मत थी जम्मू कश्मीर के लोगों की और बहुत बड़ी एक भरोसा और एक आस होती थी। जब सेक्टर आते लोग बड़ी खुशियों से अपनी दुकान में माल डालते थे, खुशियों से दुकानों को साफ सुफ करके अच्छी तरह सेक्टर आ रहे हैं, आज हमारा रोज़गार का 6 महीने में हमें एक अच्छा रोज़गार मिलेगा। वो रोज़गार जम्मू में खासकर तो मेरे ख्याल में टोटल ख़त्म हो चुका है। जम्मू वालों को कोई बेनिफिट नहीं है। जम्मू में ना टूरिस्ट का है, ना कोई ऐसी जगह देखने के लिए है। अब ये एक पार्क छोटा सा बना है, इस पार्क में कौन सी ऐसी कोई स्पेशल चीज़ लगाई गई जो टूरिस्ट यहाँ पे आके देखेंगे। जैसे उन्होंने झील की बात की कि हम झील बनाएंगे, झील भी वो पीछे नीचे नज़र आ रही है, झील ऊपर आगे आने का टाइम नहीं नज़र नहीं आ रही है। आज बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, झील का काम क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए इनको दिन रात लगानी चाहिए टीमें कि जिससे आगे छुट्टियां पड़ेंगी बच्चों को मई जून में, तो उससे पहले पहले झील तैयार हो, यहाँ किश्तियाँ शिकारें हों। जो 10 दिन के लिए कोई टूरिस्ट आया, हम चाहते हैं 2 दिन हमारे जम्मू वाले को, जम्मू के भी बैठेंगे, जम्मू का भी रोज़गार बढ़ेगा। यहाँ होटल लैंड है, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन है। आज जहाँ टूरिस्ट देखो तो देखे क्या और क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए, ये हमें बात बताएं कि पहले हमने कौन सा टूरिस्ट के लिए ऐसे पिकनिक स्पॉट बनाए, टूरिस्ट के लिए हमने कौन सी यहाँ पे नए बड़े बड़े पार्क इशू की हैं। ये जो पार्क दिया है इतना तो मेरे ख्याल में वहाँ पे स्टेडियम के बाहर रखा होगा छोटा पार्क जो बना गया जम्मू कश्मीर में, यही एक पार्क है। बहु फोर्ट है और कौन से पार्क हैं। आज बहुत ज़मीन थी, बहुत कुछ बना सकते हैं। यहाँ चिड़ियाघर को आपने देखा काम शुरू हो गया है, लेकिन वो पीछे ही हट रहा है। आज कब से काम लगा है? 2010 से काम चल रहा है, आज तक उसका कहीं नजर खाते में नाम नहीं आ गया। कब उसकी इनॉग्रेशन होगी, कब स्टार्ट होगा? हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट के लिए होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। आज हम जम्मू के लोग, खासकर हम जम्मू के हैं, हम कश्मीर के नहीं हैं, जम्मू के हैं। लेकिन जम्मू के लिए आप लोगों ने ऐसी कौन सी चीज़ बनाई कि जो बम्बे के, कलकत्ता के, महाराष्ट्र के, गुजरात के लोग, दिल्ली के लोग जम्मू में, चलो जी जम्मू जाएंगे, जम्मू देखेंगे। है कौन सी चीज़ जम्मू में? मीडिया को भी मालूम है, यहाँ की लीडरशिप को भी मालूम है कि जम्मू के हमने लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने जम्मू के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, जम्मू को पीछे लिया था। आज भी हमारा जम्मू पीछे है। अगर जम्मू से कोई बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, वो जम्मू पे लोड पड़ रहा है। आज ज़मीनें जो कम हो रही हैं वो जम्मू की कम हो रही हैं, कश्मीर की ज़मीन कम नहीं होगी। ज़मीन कश्मीर के लोगों को वो नहीं बेचेंगे, अपनी ज़मीन बाहर के लोगों शायद नहीं देंगे। जो है जम्मू पे लोड हो रहा है, जम्मू के लिए बहुत ज़्यादा एक आने वाला टाइम भी जम्मू के लिए मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जैसे इनका लग रहा है कि 2-3 साल हो गए इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं।
अगर इलेक्शन ये साल 2 साल और रहेंगे, हमारा जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा गुर्बत में चला जाएगा। मैं कश्मीर की बात नहीं करूँगा, लेकिन जम्मू की ज़रूर करूँगा। ये लोग बहुत खस्ता हालत में चले जाएंगे। इनके जो छोटे छोटे रोज़गार सब छीनेंगे। सेक्टर बंद कर दिया गया। आज ये झील का काम भी मतलब तकरीबन बंद ही बंद है। स्मार्ट सिटी की बात कर रही है, मुझे लगाओगे आप भी घूम के आओ जम्मू में, कौन से प्रोजेक्टों का काम चल रहा है। सिर्फ खाते में चल रहा है कि स्मार्ट सिटी हम बना दी, स्मार्ट सिटी चल रही है। कहाँ है स्मार्ट सिटी? कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई? बेरोज़गारी, नौजवान लोगों को आप रोज़गार दो। आपने बोला फैक्ट्रियाँ देंगे, हम यहाँ पे रोज़गार लाएंगे, हम बड़ा डेवलपमेंट करेंगे। कौन सी डेवलपमेंट की? 370 दफ़ा तोड़ के एक पता नहीं कौन सी राजनीति खेली, कौन सी गेम खेली। आज स्टेट को तोड़ के कौन सी गेम खेली। स्टेट जो थी यूटी से हमेशा स्टेट बनती थी, आज यूटी को स्टेट को तोड़ के यूटी बना दी गई। ये भी एक हमारे साथ गलती हुआ है। अगर मिलिटेंसी कम हम बोलते कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, कंडम हो गई मिलिटेंसी। आज पंडित को क्यों नहीं बचाने का काम कर रहे हैं? आज पंडित रोडों पे क्यों बैठे हुए हैं? आज पंडित को उनकी जान की क्या ज़रूरत नहीं है? क्या उनकी फैमिली नहीं है? वो क्या हमारे जम्मू कश्मीर के बशिंदे नहीं हैं? वो भी हमारे भाई बहन हैं। हम ये चाहते हैं कि सबके साथ इंसाफ बराबर किया जाए, हर एक को देखा जाए। हर एक को पीछे पीछे लेने का बात करते हो, हर एक को दबाने का काम कर रहे हो, किसी की आप सुनाई नहीं करते हो। आज अफसर के पास जाओ, ट्रका के भेज देते हैं। मुझे नहीं लग रहा कोई अफसर किसी का काम करता होगा, क्योंकि जब तक स्टेट थी तो हमारे काम होते थे। जब इलेक्शन होती थी 4 मिनिस्टर होते थे हमारे, चाहे एमएलए होते थे, एरिया का काम होता था। आज रोडों की हालत देखो, गलियों की नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, बिल्कुल गंद बुरी हालत है, रोड टूटे हुए हैं, कोई सुनाई है ही नहीं कहीं भी। हर जगह गंद खाना पड़ा हुआ है। लेकिन आके हमें स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, इसको स्मार्ट सिटी बनाओ। हमारी सोने की चिड़िया थी, हम बोले स्मार्ट सिटी को छोड़ो, ये हमारा जम्मू कश्मीर सोने की चिड़िया थी। जम्मू कश्मीर को हमारे छोड़ दो और इलेक्शन करवा दो। हमें पता है कि हमारी स्टेट वापस मिल जाएगी। हमारी स्टेट मिल गई, हम अपना काम स्टेट का कर सकते हैं और अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या वजह है कि आखिर भाजपा जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहती है? देखो, भाजपा क्यों नहीं करवा रही उसका तो इनसे आपने पूछना चाहिए, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की हर पार्टी की डिमांड है, हर आदमी की डिमांड है, बेरोज़गार की डिमांड है, गरीब की डिमांड है कि आप इलेक्शन करवाओ, हम वोटिंग करना चाहते हैं, अच्छे कैंडिडेट अपने आगे लाएंगे, जो हमारे कैंडिडेट हमारी सुनाई करेंगे। आज कौन से एरिया में कैंडिडेट है जो एमएलए रहा है, जहाँ मिनिस्टर रहा है, या जो हम लोग उसके पास जाएँ, वो हमारा काम करवाए। आज इसीलिए जम्मू कश्मीर को पीसा जा रहा है। वो इनका काम है कि क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे। आप मीडिया का फ़र्ज़ बनता है कि इनको बीजेपी वालों को पूछो कि आप क्यों नहीं इलेक्शन होने दे रहे हो। सेंटर को मोदी साहब से रिक्वेस्ट डालो, यहाँ से उनसे बात करो कि जम्मू कश्मीर ने ऐसी कौन सी गुस्ताखी की है। आज पब्लिक पिसती जा रही है, पब्लिक के नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं, नए नए थोपे जा रहे हैं, जो लोगों को उलझाया जा रहा है। आज ये वाला कार्ड बनाने जाओ, कल को आपको ये लाना है, परसों ये डॉक्यूमेंट लाना है। आज लोग अपने रोज़गार के लिए तो लोग तरस रहे हैं, तो इनकी इतनी फॉर्मेलिटियाँ जो हैं वो कब पूरी होंगी? इन्होंने क्या किया है? कौन सा कुछ किया है? आज लोगों को उलझाया हुआ है कि अपने हक़ की बात नहीं करें, ये इलेक्शन की बात नहीं करें। अब इनको पता नहीं कौन सी रोटियां सेकनी है जम्मू कश्मीर के, कौन सा किसी के लिए कौन सा इन्होंने काम करना है, बड़ा क्या करना चाहते हैं। अगर इनको भरोसा है कि अगर हमने बीजेपी ने 5-10 साल में अच्छा काम किया है, जम्मू कश्मीर की रोज़गार की बात की है, जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी लाई है, जम्मू कश्मीर में हमने डेवलपमेंट करवाई है, तो इनको इलेक्शन जल्द से जल्द करवानी चाहिए। अगर किसी को डर होगा तो उनको अपना डर होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग शायद हमें पीछे ना फेंक दें। अगर इसने अच्छा किया होगा, जिसने भी अच्छा किया होगा वो आगे आएंगे, जिन्होंने अच्छा नहीं किया होगा वो पीछे जाएंगे। ये पब्लिक का फैसला है और ये पूरी लीडरशिप ही का फैसला है कि जो अच्छा करेगा हम उनके साथ हैं। चाहे पीएम मोदी साहब हो, चाहे गवर्नर साहब अच्छा कर रहे हैं, हम उनके लिए करेंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया है। जो नहीं अच्छा करेगा उसके लिए ना ही करेंगे, जो अच्छा करेगा उसके लिए हम साथ सपोर्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भी फ़र्ज़ बनता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भाजपा के लीडर हैं उनसे भी गुजारिश की जाती है कि वो मरकज़ में बैठने वाले भाजपा लीडरान से बात करें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जल्द अज जल्द असम्बली इंतखाबात कराएं। बने रहें जे के दास्तान के साथ। बिलाल बिलीसी, जम्मू से।